और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह बड़ा बयान, हमें जो टास्क मिला हमने पूरा किया, सटीकता और व्यावसायिकता से सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह बड़ा बयान कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह बयान दिया गया है कि हमें जो भी टास्क मिला था, इंडियन एयरफोर्स ने उसे बखूबी किया, सटीकता से, व्यावसायिकता से इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए केजे श्रीवास्तव और पवन मिश्रा। पवन मिश्रा, इस बयान को किस तरह से देखे जाएं, क्योंकि एक तरफ सीज फायर को लेकर घोषणा कर दी गई है कि अब सीज फायर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमें जो टास्क मिला था हमने उसे बखूबी अंजाम दिया है। पवन, आपसे मेरा सवाल है। बिल्कुल रवि, सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को समझिए और समय की का आकलन को आप देखिए कि एक बड़ी बैठक अचानक से बुलाई जाती है, पीएम की तरफ से कॉल होता है जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, हमारे तीनों सेना के चीफ के साथ साथ तीनों सेना के जो सुपीरियर हैं। पवन रोक रहा हूं, थोड़ा सा रोक रहा हूं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मेरे सहयोगी पवन और केजे श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, आपकी तरफ मैं दोबारा रुक कर रहा हूं, कंटिन्यू रखें। एयरफोर्स कह रही है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पवन, आपसे मेरा सवाल है, ये जाती है पीएम आवास पर, जहां विदेश मंत्री जी रवि अपना सवाल फिर से दोहराएं। सवाल यही है, कंटिन्यू करें। इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, अब भी जारी है। जी बिल्कुल रवि, देख आपने अभी बैठक खत्म हुई, प्रधानमंत्री के आवास पर एक अचानक बैठक को बुलाया गया था जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा एनएसए और सीडीएस के अलावा तीनों हमारे सेना के तीनों प्रमुख जो है उस बैठक में मौजूद थे। और सीधा आप देखिए कि जैसे ये बैठक खत्म होती है उसके बाद ही भारतीय वायुसेना का यह ट्वीट जो है सामने आता है और उस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये जारी है। यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का इंतजार अभी है। और यह भी भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया कि अफवाह पर ध्यान ना दे, जो ऑफिशियल जो चीजें हैं वो जल्द साझा की जाएगी और आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। और इन सबों के बीच में एक बात और ध्यान देने की बात है रवि, कि हमारे तीनों चीफ के अलावा सीडीएस एक बार फिर से कॉम्बैक्ट ड्रेस में वहां पर बैठक में गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और कॉम्बैक्ट ड्रेस के बाद ही ये ट्वीट निकल करके सामने आया है। कॉम्बैक्ट ड्रेस का मतलब यह होता है कि युद्ध का जो है ऐलान करना जो होता है वो ड्रेस से ही होता है। अगर आप देखिए कि आमतौर पर सेना के दो ड्रेसेस होते हैं, एक सिविल ड्रेस कहा जाता है जो कार्यालय ऑफिसेस में वो सेना पहनती है, आमतौर पर आम जनता के बीच जो रहती है वो उस ड्रेस को पहनती है। लेकिन जब युद्ध की रणनीति तय होती है, जब युद्ध का मैदान होता है, जब बॉर्डर पे हमारी सेना होती है, जब अटैक करने के लिए। पवन, फिर रोक रहा हूं।